तैयार रहिए। स्टार्ट। चुनावों के दौर में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और राजनेताओं से यह अपेक्षा हमेशा की जाती है कि वे कानून के दायरे में रहकर प्रचार में जुटेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं को लेकर हर बार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होती रही है। चुनाव आयोग ने इस बार स्टार प्रचारकों की ओर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने और चुनाव चिन्ह जब्त करने जैसी सख्ती अमल में लाने की चेतावनी दी है। चुनाव आयोग इस तरह का सख्त फैसला कितनी आसानी से ले पाएगा यह कहना मुश्किल है। फिर भी आयोग की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। पहला, आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयोग अब तक संबंधित व्यक्तियों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को नोटिस देता रहा है, लेकिन राजनीतिक दल की मान्यता खत्म करने जैसी सख्ती ऐसे मामलों में पहले कभी दिखी नहीं। वैसे भी आयोग को कमजोर नख दंतों के कारण समय समय पर आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लंबे समय से यह मांग की जाती रही है कि आदर्श आचार संहिता सिर्फ कागजी फरमान तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग को सख्त फैसले भी करने चाहिए। आचार संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि जाति व संप्रदाय के आधार पर वोट देने की अपील किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा उल्लंघन प्रचार में इसी शर्त का होता दिखता है। जब राजनीतिक दल जाति व समुदाय के आधार पर टिकट देने में पीछे नहीं रहते तो फिर इसी के नाम पर वोट मांगने वाले भला क्यों पीछे रहने लगे। जहां तक बात स्टार प्रचारकों की है, राजनीतिक दल सोच समझकर अपने स्टार प्रचारक तय करते हैं। ऐसे में इनसे उम्मीद भी की जाती है कि वे सभाओं में संबोधन के दौरान सियासी मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन जब सियासी बयानबाजी एक दूसरे को नीचा दिखाने के स्तर पर आने लगे तो फिर आयोग के ऐसे फैसलों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। राजनीतिक रूप से दुष्प्रचार का बड़ा जरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बनते जा रहे हैं। आयोग को निगाहें चौकस रखनी ही होंगी। पहला, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने व चुनाव चिन्ह जब्त करने जैसी सख्ती हो तो उसका आधार भी मजबूत होना चाहिए। किसी पार्टी के स्टार प्रचारक को प्रतिद्वंद्वी पार्टी की तरफ से प्रलोभन देकर आचार संहिता के विपरीत कृत्य करने के लिए कहने के खतरे भी कम नहीं है। वैसे भी अब तक के अनुभव बताते हैं कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश जितने सख्त दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा कमजोरी इनकी पालना के वक्त नजर आती है। स्टॉप।